अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क मगर ऐसी तरक्की की कि आज दुबई से भी ज़्यादा लोग इस मुल्क का रुख करते हैं। इस्लामी दुनिया का एक जदीद मुल्क जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों ने भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। 2025 में मलेशिया कैसी जदीद ज़िंदगी गुजार रहा है। इस मुल्क को ऑस्ट्रेलिया जाने की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक दरवाज़ा क्यों समझा जाता है। दुबई से ज़्यादा सयाह क्यों इस मुल्क का सफ़र करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ ऐसी क्यों है जैसे आप लॉस एंजल्स में हों। इस मुल्क की तरक्की के दो बड़े राज क्या हैं और दुबई को छोड़कर मलेशिया क्यों जाना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का मुकम्मल सरकारी नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख है, जो दुनिया भर में आबादी के लिहाज से 45वें नंबर पर आता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 66वें नंबर पर आता है। मलेशिया का बॉर्डर थाईलैंड, ब्रुनाई और इंडोनेशिया से मिलता है, जबकि इसकी साहली पट्टी जनूबी चाइना समंदर से भी जुड़ती है। ये मुल्क जुनूब मशरकी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। इसका रकबा 2 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ 78% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 22% दही इलाकों में रहते हैं। मलेशिया में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं और ये लोग मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। यहाँ की सरकारी ज़ुबान मलाई है, लेकिन अंग्रेज़ी बड़ी पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ पर 60% मुसलमान, 19% बुद्ध मत, 9% ईसाई, 6% हिंदू रहते हैं। बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं। यहाँ तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है कि लोग अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकें। ये मुल्क 1957 में पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ। Abdul Rahman, the newly elected first paramount ruler. आज ये दुबई को भी पीछे छोड़ रहा है। इसकी जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है। सालाना फ़िक्स आमदनी इसकी 12,470 डॉलर है। इसकी करेंसी रंगत, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन रुपए के बराबर के करीब है। इसमें सबसे बड़ी सनतें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल, केमिकल और सियाहत है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल पैदा होता है, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। मलेशिया में पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि ये तेल पैदा करने वाला मुल्क है और हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देती है। यहाँ 24 लाख से ज़्यादा भारतीय आबाद हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी यहाँ मुकीम हैं। अक्सर पाकिस्तानी होटलिंग, टूरिज़्म, रेस्टोरेंट, कपड़ों और ग्रोसरी के कारोबार में मसरूफ़ हैं। यहाँ फ़ज़ा बहुत साफ़ और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए सांस की बीमारी ना होने के बराबर है। मलेशिया को बादशाहों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ माजी में हर इलाके का एक अलग बादशाह हुआ करता था। इस वजह से आज भी यहाँ कई महल देखने को मिलते हैं। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है। आबादी तकरीबन 18 लाख है। यहाँ की पहचान पेट्रोनस ट्विन टावर है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत मार्डिका 118 है। मलेशिया की असल तरक्की 1981 में शुरू हुई, जब डॉक्टर महातीर मोहम्मद वज़ीर आज़म बने। उन्होंने करप्शन फ्री हुकूमत कायम की और तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह दी। इसलिए आज शरह ख़वानदगी 99.5% है, यानी तकरीबन पूरा मुल्क पढ़ा लिखा है। मलेशिया से तालीम हासिल करना ऑस्ट्रेलिया जाने का एक आसान रास्ता है। बच्चों को 7 साल की उम्र के बाद स्कूल में दाखिल किया जाता है, ताकि माँ बाप की मोहब्बत मिल सके। मलेशिया में महीने का खर्च 2,000 से 3,000 रंगत है। सब कुछ ऑनलाइन है। मुल्क की मईशत कैशलेस हो चुकी है। बेहतरीन ऐप ई वॉलेट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी जदीद है। ट्राम, मेट्रो और बसें आसानी से मिल जाती हैं। सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद नेशनल मॉस्क है। यहाँ गैर मुस्लिम भी विज़िट करते हैं। पुटराजा मॉस्क, डॉक्टर जाकिर नाइक की रहाइश भी यहाँ पर मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल जेनेटिंग हाईलैंड भी यहाँ पे मौजूद है, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड होटल कहते हैं।
यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 88,000 रुपये है। वीज़ा 4 दिन में आसानी से लग जाता है। 2024 में 1.6 करोड़ सयाह आए, जबकि दुबई में 1.5 करोड़ आए। पाकिस्तान से कुआलमपुर की फ़्लाइट तकरीबन 1,70,000 रुपये में मिल जाती है। कुआलमपुर की मशहूर फूड स्ट्रीट बुकेट बिंगटैंग है। इंडियन सकाफत का मरकज़ लिटिल इंडिया है। नाइट लाइफ बहुत मशहूर है, लेकिन दुबई के मुकाबले में ज़्यादा साफ़ सुथरी और कम फहाशी वाली है। 5 स्टार होटल में एक रात का किराया 70 रंगत से शुरू होता है। नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और नए आने वाले नाज़रीन के लिए दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।